इंसान को सब कुछ अपने ख्यालात से मिलता है। अगर तुम्हारे ख्यालात मजबूत हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं और कुछ कर गुजरने का है, तो मैं कहता हूं कि वो स्वयं आपको वो ताकत दे के प्रकट हो जाएगी। सतगुरु आपको ताकत देगा, वो जगाएगा और तुम्हारे अंग संग रह के वो उस काम को पूरा करवाएगा। जो भी चीज चाहोगे वैसा हो जाएगा। एक चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है वकील बनूं, वकील बन जाता है। कोई कहता है मैं और कुछ करूं। जिस चीज़ की पढ़ाई करना चाहे, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, वो सब वही कर लेते हैं। कहाँ से की उन्होंने? अपने विचारों से। विचार कहाँ से आए? उसके मन में उठे। मन को ताकत किसने दी? रूह ने दी। तो रूह कौन चीज हुई? कल्प वृक्ष है। उससे तुम अच्छी चीज भी प्राप्त कर सकते हो और बुरी। जो अच्छे इंसान हैं वो अच्छी बात ले लेते हैं और बुरे आदमी उतने ही समय में उतनी ही शक्ति लगा के उससे बुरी चीज सीखते हैं। इसलिए प्रेमियों, संत कहते हैं कि बुराइयों से बचते चले जाओगे, उसकी जगह अच्छाई और सच्चाई लेती चली जाएगी। तुम्हारे ख्यालात और मन पवित्र जब हो जाएगा तो यूं समझो कि ये परमात्मा का गुण आप में आना हो गया शुरू। परमात्मा में यही गुण है कि वो सबके लिए समान है। वो दुख सुख में कभी हिलता डुलता नहीं है। वो अपना कोई काम नहीं करता है। जो होता है उसे हालात में उसको देखता रहता है। इंसान भी इसी प्रकार से उस मालिक के कानून को, हुक्म में जब रहता है। हुक्म क्या है? अब हम तो थोड़ी से दुख आया तो शिकायत करनी शुरू कर दी, थोड़ा सुख आया तो गाफिल हो गए, सब किसी चीज को भूल जाते हैं। लेकिन जो मार्ग चलते हुए गिरता है उसको दोष नहीं लगता। जो चलता ही नहीं है और फिर कहता है कि मुझे मंजिल पे जाना, वो मंजिल पे नहीं जा सकता। इसलिए नित्य प्रति का समय बना के और एक संकल्प मन में लेके जाओ कि मेरी थोड़ी उम्र रही है जिसका भरोसा नहीं है कब संदेशा आ जाएगा। जब तक हमें समय मिला है और जितना भी मिलता जाए उतना ही उस नाम के सिमरन में अपने आप को जब लगा दोगे तो समझो कि हमने इस मानुष देह का फायदा उठाया। इसीलिए नानक साहब ने कही, भई प्राप्त मानुष देह हरिया। और कामों को तो इनकार कर दिया कि गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां। अरे कितनी लाखों, कितनी योनि भोगी, 84 लाख योनि में धक्के खाए, सुस्से मुझसे गोलियां फिटका कुत्ते बन के आए, अपने अपने कर्म भोगे, लेकिन जो आज जीवन मिला ये कभी नहीं मिला। तो गोविंद मिलन का ये तरीका है, ये अवसर है, ये मौका नहीं चूकना चाहिए हमें। इसीलिए कह दिया और काज तेरे किते न काम। जब तब संजम धर्म न कमाया, साध संग ने जानी हरि राया। कह नानक हम नीच ही कर्मा और शरण पड़े की राखो शर्मा। हमने न जप किया न तप किया, जब तब संजम धर्म न कमाया। धर्म है क्या? यही धर्म है। धर्म मैंने बता दिया। गृहस्थ में रहते हुए जिस हालात में जहां है वही धर्म का पालन करना, वो धर्म है। धर्म किसी नाम का नाम धर्म नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही नाम धर्म है। तो कहता है ना जप किया ना तप किया और ना धर्म की पालना की हमने। कहता है हम नीच कर्म करने वाले हैं। नानक साहब कहते हैं ये देखो, महापुरुषों ने सब कुछ किया और फिर अपने आप को कहते हैं, क्योंकि उनको तसल्ली नहीं हुई कि जितना काम हमें करना चाहिए था उतना नहीं किया। तो हम अपने आप को सोचें कि जब उन लोगों ने, सूरदास जी ने, रविदास जी ने, कबीर साहब जी ने, नानक साहब ने, उन्होंने क्या क्या कहा अपने आप को, और हम पूरा समय बर्बाद कर देते हैं बुराइयों में, निंदाओं में, चुगली में, शराब में, कबाब में, झगड़ों में, मुकदमों में, गाली गलौच में सारा समय बर्बाद करते हैं और फिर भी अपने आप को अच्छा मानते हैं। इसलिए कही है कि और काम हमारे कोई चीज काम आने वाली नहीं है। संतों का संग तो मांगते हैं। रामायण में तो क्या कही है कि मालिक मुझे एक बार इंसान का चोला दे ताकि मैं करनी करके अपना जीवन सफल कर लूं, फिर 84 में ना जाऊं। लेकिन जिन महापुरुषों को, भले मानसों को जो जीवन मिला है वो इसका महत्व ही नहीं जानते मैं क्या हूं। इसलिए पहले इस चीज को समझो। अरे जो काम हम करते हैं ना, खाना पीना, संतान पैदा करना और सो जाना, उधर की पूर्ति
ये क्या है, ये तो कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सारे करते हैं। जो जिसके निमित्त है उतना ही कर लेता है, उनको ज़रूरत नहीं फालतू चीज़ों की। इंसान ने तो फालतू चीज़ें अपने आप के लिए लगा ली, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। जो काम करने वाला था उसमें अपने आप के मन को लगाओ, जिसके कारण हमारा मन पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे तो परमात्मा की तरफ ये लगेगा, और जो जो नाम की कमाई करते चले जाएंगे हमारे कर्म धुलते चले जाएंगे। जन्म जन्म की बुराइयां खत्म हो जाएंगी, सीधे परमात्मा के चरणों में जाके जब पहुंच जाएंगे तो हमारा इस संसार का लेखा जोखा खत्म हो जाएगा। फिर हमें ना दुख होंगे और ना इस संसार में ये कलह कष्ट झेलने के लिए फिर आना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म के लेख पर अगर कलम मरवानी है तो ये शुभ अवसर है कि इंसान का जो चोला मिला है उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इस वक्त को अपने हाथ से ना जाने दें, एक एक पल पल करके नाम का सुमरण करते हुए इसका पूरा फायदा और लाभ उठाएं ताकि हमारा जीवन सार्थक बन जाए। सतगुरु आपको हिम्मत दे। सतगुरु हिम्मत उनको देता है जो अपनी हिम्मत करते हैं। मैं आपके सामने बैठा, अब लोगों को दुख होता है उन लोगों को जो मेरे हितैषी थे ना, हितैषी समझते होगे ना, मेरे हितैषी थे तो थोड़े लोग वो, लेकिन वो मेरे हितैषी थे। अब भी उनको बस चैन नहीं है, उनको चैन नहीं है, उनके दिमागों में दुष्ट विचार अब भी घूमते हैं। वो कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। मैं कहने लगा भाई तुम ऐसा करके तुम भी देखते, तुम चोर थे, भजन के तुम चोर, गुरु के तुम चोर, काम के तुम चोर, सेवा के तुम चोर। जब बेइज्जती होती थी जब तो तुम ताली पीट के हंसते थे, जब डांट पड़ती थी कमर पर तो तुम हंसते थे मुंह दबा के, निंदा चुगली झूठी साची कहते थे तुम कहते थे, लेकिन जीत सच्चाई की हुई और तुम्हारे मुंह छीते उल्टे, बुराई के छीते ना। जो इंसान सच्चाई की ओट पकड़ लेगा उसका क्या होगा? अरे सच्चाई की ओट पकड़ते नहीं हो। सतगुरु उसका होता है जो सतगुरु का बनता है। इसलिए कहा तू मेरा मैं तेरा, तू राजी मैं राजी जी है। फिर दूसरा पाजी क्या करेगा? वो पाजी के पाजी रह जाते हैं। कोशिश बहुत करते हैं लेकिन कोशिश करने से नहीं, ये कोशिशें व्यर्थ की हैं। अगर मिट्टी में तुम पांव मारते हो तो मिट्टी तुम्हारे ही सिर में गिरेगी। इसलिए संतों की सेवा करनी सीखो, संतों के वचन की पालना करनी सीखो। संत खोटा मंदा वचन कहते हैं तो उसमें राज समझो कि सतगुरु ने मेरे कर्म काट दिए। मेरी कोई न कोई खास बुराई थी कि सतगुरु की आज मुझे डांट मिली। अगर सेवा का मौका मिल जाए भाग सराहना चाहिए, अगर ना मिले सेवा से हटा दे तो भी भाग सराहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये सतगुरु की मौज थी कि वो सेवा करते हुए मेरे से कोई बुरा काम हो जाना था, सतगुरु ने बचा लिया, धन्य। हम तो क्या होता है छोटी सी बात, मेरी सेवा खोस लीजिए। अरे मूर्ख तुझे क्या पता क्या खोस लिया तेरा, ये नहीं पता तुझे बचा दिया। अगर कोई मिल गई तो कहो धन्य के कोटि कोटि धन्य, सतगुरु सेवा का मौका मिला। अगर नहीं मिला तो सतगुरु ने आपसे नहीं लेनी। अगर कोई आफत आई तो समझो तोहफा मिल गया कि थोड़े से में कर्म भुगतवा दिया। अगर कोई खुशी मिली, गाफिल नहीं होना कि आती जाती रहती है, ये भी सतगुरु की कोई मौज है, कोई खास बात नहीं है। ये मेरी परीक्षा की घड़ी है कि मैं इसमें बैठूंगा या अपनी लाइन पे रहूंगा। ये विचार और ख्यालात जब मन में आएंगे, कब आएंगे? जब तुम्हारी बुद्धि सतगुरु की ओर जुड़ेगी तब आएंगी, नहीं शैतान के मन में शैतानी आएंगी। वही उसी समय में शैतान के मन में शैतानी की बात प्रकट होंगी और अच्छे इंसान के दिल में अच्छाइयाँ ही प्रकट होंगी। अगर अच्छाइयों को आप प्राप्त करना चाहते हो ना तो अपने विचार को अच्छा रखो, अच्छी सोच रखो। दुष्टता उनके सिर छोड़ो, वो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। तो सबको भाई आशीर्वाद, सतगुरु सब पर मेहर करे, उनकी बड़ी कृपा है, मेहर है, दया है। ये ना सोचो जीवन जब तक है अच्छे करो, नेक काम करो। नेकी करोगे नेक कहलाओगे, मरने के बाद तक पूजे जाओगे। दुष्टता करोगे जीते जी भी तुम ठोकरें ही खाओगे, बुराइयां उठोगे, लोगों से बुरी दुआ मिलेंगी आपको और वो बुरी दुआ बर्बाद करके रख देंगी। अपने मन में खुश बेशक रहना लेकिन लोगों की नज़र में तो गिरे ही रहोगे।
सच्चाई को थोड़ा कष्ट होता है। कबीर साहब कहते कबीर बात साची कहे और सबकी नज़र से गिरा रहे। तो सच्ची अगर कहते हैं तो थोड़ा दुख तो उठाना पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं। सतगुरु की ओट ली है तो सच्चे बन के जब रहोगे, सतगुरु छाते की तरह से छाया करेगा, बरसात से, गर्मी से, धूप से, सब आफतों से बचा लेगा अपने आप। ओट सतगुरु की लो, सतगुरु के वचन की पालना करो। सबको आशीर्वाद। राधा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा।
स्वामी की जय। विमल प्रकाश रस दीजे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश रस दीजे। भंवर गुफाढ़िग सोहग वासा। सतलोक सतनाम निवासा। भंवर गुफाढ़िग सोहग वासा। सतलोक सतनाम निवासा। दास आपकी आरती गावे। चरण कमल में वासा पावे। दास आपकी आरती गावे। चरण कमल में वासा पावे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश रस पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश रस दीजे। दया करो मेरे साईया। लियो प्रेम की दाद। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं। छूटे सब उत्पात। 2 मार्च को होगी।